भारत के सर्व सारे सबसे युवा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। मैं नमन करता अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वह स्वच्छ छवि के नेतृत्व जिनके ऊपर कोई आरोप आज तक नहीं, और हिंदुस्तान जैसे देश का प्रधानमंत्री बनना, उस गौरवमय परंपरा का जो इंदिरा जी नेहरू जी ने स्थापित की उसको आगे बढ़ाया। देश के सब धर्म जाति के लोगों को साथ में लेकर चले और स्वच्छ छवि के थे तो स्वच्छ ही काम करना वो चाहते थे। उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा, लेकिन देश की स्थिति को जहाँ करप्शन था वो था, सबको उन्होंने एक सही रास्ते पर कम समय में ला दिया। नौजवान थे, उनको हिंदुस्तान को अपने पैरों पर खड़ा करने की ताकत थी, शक्ति थी, चौमुखी विकास वो करना चाहते थे, लेकिन करप्शन के मामले में खुलेआम बहुत विरोधी थे वो, चाहे कोई भी अपना हो पराया हो। ऐसी स्वच्छ छवि का नेता मिलना देश को मुश्किल है और बहुत कम समय में जो प्लानिंग उन्होंने देश को अपने पैरों पर खड़ा करने की, स्वावलंबी बनाने की, किसानों के लिए योजनाएं बनी, उद्योगों के लिए उद्योग इस्टेब्लिशमेंट की योजनाएं बनी, नौजवानों को रोज़गार का था, ये सारे देश को देश को इकट्ठा करके सर्वांगीण विकास की योजना थी, वो अधूरी जैसी रह गई क्योंकि कम समय में हमारे बीच से वो चले गए। भगवान को यही मंजूर था, लेकिन पूरा हिंदुस्तान है, पूरी दुनिया उनकी स्वच्छता की, उनकी स्पष्ट भाषा की, उनकी निर्मलता की बड़ी कायल थी। सब उनको अपने देश में बुलाना चाहते थे। तो एक अंतर्राष्ट्रीय छवि उस महान नेता की बनी जो हमारे बीच में नहीं रहे, राहुल गांधी जी। और हम चाहते हैं कि युवा पीढ़ी को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, जिम्मेदारी लेने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। पूरे आसपास के हमारे हिंदुस्तान के सटे देश, चाहे चीन हो, चाहे नेपाल हो, चाहे पाकिस्तान हो, सब लोग सहमे रहते थे और उनसे मिलना भी चाहते थे। एक इस तरह की छवि उन्होंने उत्पन्न की उस समय में, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य रहा, बहुत जल्दी चले गए। जो कि उन्होंने माँ से पिता से सीखा, पीढ़ी से सीखा था, और देश के पूरा उपयोग देश नहीं कर पाए। तो हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, युवा पीढ़ी को कहते हैं उनको अध्ययन करो, पढ़ो और देश को स्वावलंबी बनाने के लिए उनकी प्रेरणा, उनके स्रोत, उनके कार्यक्रम देश के काम आएंगे। ये उनकी उपलब्धि भी होगी। मैं उन्हें अपने श्रद्धांजलि।